बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से शामी कबाब लेके आई हूँ, जिसके लिए मैंने लहसुन लिया है जी 10 से 12 जवे, और अदरक जो है वो छोटा पीस एक लिया है, और हरी मिर्चें ली हैं 6-7, और प्याज लिया है 2 अदद, और बीफ लिया है गोश्त बड़े वाला जो है वो मैंने आधा किलो लिया है, और दाल चना जो है वो 1 पाव लिया है, और शामी कबाब मसाला जो है वो लिया है, और नमक हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं कुकर के अंदर डालूँगी, दाल को, बीफ को, और जी इसके अंदर हम डालेंगे अदरक, और इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन, और जी इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्चें मैंने मोटी मोटी कट कर ली थी, रफली चॉप। और इसके लिए जी अनियन भी जो है वो भी मैंने ऐसे रफली चॉप कर लिए हैं। और इसके अंदर हम डालेंगे जी शामी कबाब का मसाला, मैंने पैकेट वाला लिया है, आप घर के मसाले भी यूज़ कर सकते हैं। और जी नमक जो है हस्बे ज़रूरत हम डालेंगे, और पानी डालेंगे हम इसके अंदर 2 कप भर के, और हम लगा देंगे जी प्रेशर इसको। दाल हमारी जो है वो गल जाएगी अच्छी तरह से। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी जो है दाल लग रही है हमारी। हम जी दाल और गोश्त को हम एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और ये हो जाएगा थोड़ा सा हल्का तो हम डालेंगे मशीन के अंदर, इसको करेंगे चॉप। हम लेंगे जी चॉपर मशीन, और चॉपर मशीन के अंदर हम डालेंगे दाल को, और अच्छी तरह से इसको कर लेंगे, पीस लेंगे। ये देखिए दाल कितनी अच्छी तरीके से हमारी जो है गल चुकी है। अगर किसी के पास चॉपर नहीं मौजूद तो आप इसको दोरी डंडे जो लंगरी होती है, जिसको हम पंजाबी में लंगरी सोटा भी कहते हैं जी, तो व्यूअर्स असी एनू लंगरी डंडे विच भी कुट लवांगे। अगर किसी को चॉपर मशीन नहीं हैगी तो तुसीं एनू कुट लवो, ठीक है। तो फिर ओदा भी टेस्ट वधिया हो जाएगा, मशीन तो ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट हो जाता ओदा। मेरे को मशीन सी तो मैं मशीन च पा के इनू कर लिया जी चॉप, थोड़ी थोड़ी करके दाल सारी पाई तो इनू कर लिया अच्छी तरह नाल चॉप। और जी व्यूअर्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। और जी ये देखें हमने दाल जो है वो सारी मैश कर ली थी। अब हम हाथों को पानी लगा के तो इसके कबाब बना लेंगे। कबाब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं, छोटे बड़े जैसे आपको पसंद है। मैं इनको फ्रीज़ करूँगी, मैंने इनको फ्राई नहीं करना, मैंने सिर्फ़ इनको फ्रीज़ करना है। और जब दिल चाहे आप इसको लंच बॉक्स में दे सकते हैं बच्चों को, बर्गर के अंदर डाल के या सैंडविच में लगा के, किसी तरह भी रोल बना के आप दे सकते हैं बच्चों को। मैंने भी बस बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये शामी कबाब रेडी किए हैं, और आप भी इस वीडियो को ज़रूर ट्राई करें। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दें, इससे आपका कुछ नहीं जाना और मुझे एक लाइक मिल जाएगा। और जी बातों ही बातों में कबाब जो है वो हमारे हो गए हैं रेडी। माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी थे। आप भी इस तरह बनाइए और फ्रीज़ करिए। और मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।